8 गुण ऐसे हैं जो मनुष्य को दीपक की तरह तेजस्वी बना देते हैं। जब मनुष्य में 8 गुण आते हैं तो मनुष्य जैसे जलता हुआ दीपक पतंगों को आकर्षित करता है, ऐसे वो मनुष्य संसार के नर नारियों को अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य पैदा कर लेता है। अट्रैक्शन। कौन कौन है 8 गुण? विदुर बताओ। विदुर कहते हैं अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। मार्मिक है। दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। अष्टौ गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। आइए समझते हैं 8 गुण कौन कौन। गुणों की महिमा कबीर साहिब भी करते हैं बीजक में। कबीर का मूल ग्रंथ उसका नाम बीजक है। कबीर क्या कहते हैं? कबीर तो थोक में बोलते हैं। मानुष तेरा गुण बड़ा मानस न आवे काज हाण न होते आभरण तो चार बाज नहीं बाज। कबीर साहब दोहे की 2 लाइन में सब बात कह देते। कहते हे मानुष तेरा गुण बड़ा है। तेरा हड्डी मांस का पुतला, तेरा ये शरीर, तेरा ये चमड़ा, ये बड़ा नहीं है। तेरा गुण बड़ा है और तेरे गुणों के कारण ही तू बड़ा है। गुण सोचना। गुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वालिटी, गुणवत्ता, क्वालिटी। और आप देखिए 4 पहिया की गाड़ी जो कार टाइप की है उनको सबको कार कहते हैं। 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, ये खोपड़ी, मनुष्य का शरीर जिनके पास में है उनको सबको मनुष्य कहते हैं। लेकिन कार में अंतर। एक कार आती है 2.5 लाख की, दूसरी आती 5 लाख की, तीसरी 10 लाख की, कोई 15 लाख की, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, कोई 50 लाख, कोई 80 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 5 करोड़, 20-20 करोड़ की कार आती है। तो कार में इतना अंतर क्यों? बस क्वालिटी का अंतर है। क्या क्वालिटी? जो 2.5 लाख की, 3 लाख की कार आती है, जब ब्रेक मारोगे
तो कार दाएं बाएं 1 फीट सरक जाएगी। जो 5 लाख की कार में चलोगे, छोटा सा गड्ढा पड़ेगा तो लगेगा ट्रैक्टर जैसा कूद गए। जो 10 लाख की कार आती है वो भी सुरक्षित नहीं है। जो 1 करोड़ 2 करोड़ की कार आ रही है, क्या बात कहते हैं जनाब, जहां रोकोगी वहीं रुकेगी। नीचे अगर पत्थर आ गया तो ऑटोमेटिक ऊपर उठेगी। और ये 10 लाख वाली में पत्थर लड़के तुम्हारे नीचे की हंडी फूट जाएगी, मोबिलाइल चुएगा। पत्थर आते ही उसका सेंसर ऑटोमेटिक पूरी कार को उठा देगा, निकल जाएगी। बहुत सिस्टम होता है कार में अंतर। 8 गुणों में से पहला गुण है प्रज्ञा। प्रज्ञा किसे कहते हैं? प्रज्ञा माने जिसके पास में विशेष बुद्धि है। विशेष बुद्धि अर्थात जिसकी बुद्धि में विवेक भी है। विवेक पूर्ण बुद्धि जिसके पास में है, वह व्यक्ति संसार में सबको ऐसे आकर्षित करता है जैसे जलता हुआ दीपक पतंगों को आकर्षित कर देता है। इसलिए याद रखना, विवेक पैदा करना, और विवेक सत्संग से पैदा होगा। फिर दूसरी बात, कौल्यम, जो कुलीन घर में जन्म लिया है। कुलीन घर किसे कहते हैं? जिसके माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी सभी चरित्रवान, महान, भक्ति वाले और सभी सेवा भावी और सब यशस्वी तेजस्वी थे। ऐसे घर में जिसका जन्म हुआ है, वह व्यक्ति उस कुलीन परंपरा को लेकर के आगे बढ़ता है। उसमें एक नया आकर्षण पैदा होता है। प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च, और जिसकी इंद्रियां काबू में रहती हैं, वह व्यक्ति भी महान होता है। और उसको देख करके सब लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इंद्रियों को बस में रखने वाला दमः श्रुतम च, जिसको शास्त्रों का भी ज्ञान है। खाली पॉकेट की बात नहीं बोलता है, शास्त्र से भी बोलता है, प्रमाणित करता है। ऐसा व्यक्ति, चौथी बात, चौथा गुण, शास्त्र ज्ञानी। अर्थात चाहे कबीर का शास्त्र पढ़े, महावीर का शास्त्र पढ़े, रामायण शास्त्र, कुछ भी धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करता है। और जो धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करेगा वो चरित्रवान तो हो ही जाएगा। 5 पराक्रमश्च, और जिसमें पराक्रम का गुण है। जो पराक्रमी है कभी हिम्मत नहीं हारता, कठिन से कठिन, जटिल से जटिल कार्यों को करने के लिए जिसके अंदर दिन प्रतिदिन नया साहस पैदा होता है, हिम्मत टूटती नहीं है, ऐसा पराक्रमी व्यक्ति जो जीतने के बाद ही विश्राम करता है, उस व्यक्ति में आकर्षण पैदा होता है। उसमें धन्यवाद लोग देते। और ये लोग मैदान छोड़कर भागने वाले, वे कभी धन्यवाद नहीं पाते। बहुभाषिता च, और जो मितभाषी है, बकवासी नहीं, उचित और जरूरी बात, यथोचित बात बोलता है, फालतू बात नहीं बोलता है, झूठी बातें नहीं बोलता है, वह व्यक्ति सम्मान को प्राप्त करता है और उसमें क्वालिटी में निखार आता है। और वही व्यक्ति यशस्वी बनता है और उसको मानने वालों की भीड़ लग जाती है। दानम यथाशक्ति, और जो यथाशक्ति दान करता है। कंजूस व्यक्ति का सम्मान कहीं नहीं होता है। किसी स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला बनाने के लिए प्रिंसिपल ने सबको निवेदन किया कि विज्ञान प्रयोगशाला बननी है, उसके लिए सब लोग दान कीजिए। बहुत लोग बैठे थे, सब चुप रहे। एक आदमी उठा बोला कि मैं विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 1 करोड़ की राशि दूंगा।
उसको माला पहनाया गया, जय जयकार हुई, धन्यवाद दिया गया, लोगों ने आभार व्यक्त किया। तो एक आदमी उठकर आया, बोला अरे ये विद्यालय है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यहाँ विद्या धन की प्रधानता होनी चाहिए, यहाँ पर 1 करोड़ की प्रधानता। इसने 1 करोड़ दिया तो इसको माला पहना रहे हो, सम्मान कर रहे हो, आभार दे रहे हो, यहाँ तो विद्या धन। तो उन्होंने कहा विद्या धन प्राप्त करने के लिए स्कूल बनाने वाले का ज्यादा महत्व है, विद्या धन लोगे कहाँ। और इसके धन का महत्व नहीं है, धनवान का महत्व नहीं है। धन तो इसके पास पहले भी था जब दिया नहीं था, लेकिन धन का त्याग करने के कारण 1 करोड़ का त्याग विज्ञान प्रयोगशाला के महान उद्देश्य के लिए किया है, इसलिए इसको सम्मान दिया जा रहा है। ये धन के त्याग के कारण, इससे ज्यादा धन सबके पास में है, पर उन्होंने त्याग नहीं किया धन का, कोई महान उद्देश्य के लिए समर्पण नहीं किया, इसलिए उनका सम्मान नहीं हो रहा है। इसके त्याग का सम्मान है, इसके धन का सम्मान नहीं है। 1 करोड़ धन अब इसका कहाँ रहा, वो धन तो विद्यालय का हो गया, इसलिए धन का सम्मान नहीं, इसके धन के त्याग का सम्मान है। और विज्ञान प्रयोगशाला के लिए त्याग किया, इसलिए इसका सम्मान है। याद रखना, हम किस उद्देश्य के लिए धन का त्याग कर रहे हैं, ये भी बहुत मूल्यवान है। आप किसी का मर्डर करने के लिए धन दे रहे हैं, आपका सम्मान नहीं हो सकता। आप बुराइयां फैलाने के लिए धन खर्च कर रहे हैं, आपका सम्मान कभी नहीं होगा। आप अच्छाइयां फैलाने के लिए, समाज की सेवा के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए, सत्संग कराने के लिए, भंडारा के लिए जब आप दान करते हैं दिल खोल करके, तो वो दान सम्मान में बदल जाता है, सम्मान में बदल जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दानम यथाशक्ति, यथाशक्ति दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि करोड़पति है, कोई दान लेने आया तो 2 रुपया दे दिया, ऐसी बात, गलत बात। हम करोड़पति हैं, कम से कम 11,000 देते हैं, लखपति है तो कम से कम 2100 देते हैं। हमारे पास बहुत कम है, चलो 500 देते हैं, लेकिन ये 5 रुपया थमा दिया। पिछले गांव में मैं था तो बोले भक्त जी की, बहुत लोगों के यहाँ गया तो मैं 5 रुपया दे रहे थे, हमने कहा तुम अपना रख लो 5 रुपया, हमको नहीं जरूरत है। शर्म नहीं आती है? क्या बात करते हो। याद रखना, साइकिल पर 2 सवारी बैठ लें तो भी धन्यवाद है, लेकिन अगर आपके पास में 7 सीटर कार है, उसमें एक ही सवारी बैठकर चले तो अच्छी बात नहीं, 7 सवारी बिठाओ तब ठीक है। आपकी क्षमता ज़्यादा देने योग्य है तो ज़्यादा ही देना चाहिए। और आज का दिया हुआ दान कल 10 गुना लौट कर वापस आपके पास आएगा। दानी कभी दरिद्री नहीं होता है और कंजूस कभी सुखी नहीं होता है। इसलिए दानी बनकर जो दानम यथाशक्ति, जो यथाशक्ति दान करता है उसका यश होता है और कृतज्ञता चाहिए। और वह व्यक्ति कृतज्ञ जो उपकार करने वालों को हमेशा आभार मानता है, धन्यवाद देता है कि आपने हमको बड़ी मदद किया, आपको धन्यवाद है, मेरा नमस्कार है। ऐसा जो व्यक्ति है उपकार को भूलता नहीं है, वो उस व्यक्ति का यश फैलता है। जो स्वार्थी प्रवृत्ति का नहीं है, कृतज्ञ नहीं है, जो याद रखता है कि इन्होंने हमारी क्या कंडीशन में मदद किया था। इसलिए याद रखना, ये 8 गुण जिस इंसान में होते हैं वो इंसान महान बनता है, वो इंसान यशस्वी बनता है, वो इंसान उन्नति करता है, वो इंसान सुखी रहता है और वो इंसान दुनिया के अंदर सम्मान भी प्राप्त करता है। इसलिए अपने गुणों को विकसित करो। और कबीर साहब यही बात कहते, मानुष तेरा गुण बड़ा, हे मनुष्य तेरे गुण बड़े हैं, गुणों के कारण तेरी पूजा होती है। नीति शास्त्र कहता है गुणा पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम, गुणों की पूजा होती है, न जाति की पूजा है और न तो किसी उम्र की पूजा है। इसलिए गुणवान बनो, उसके बाद धनवान बनो। धनवान व्यक्ति जब गुणवान बनता है तो उसकी शोभा 10 गुनी बढ़ जाती है, और गुणहीन व्यक्ति जब धनवान बनता है उसकी शोभा खत्म हो जाती है। इसलिए गुणवान होना चाहिए। गुणवती बनो। रूपवती होने के साथ साथ महिला को गुणवती भी होना चाहिए।
रूपवान होने के साथ साथ पुरुष को गुणवान होना चाहिए। सब गुणज्ञ सब भीरु शरीरा। अयोध्या में सब गुणवान थे, सब निरोगी भी थे, सब सुंदर सब वीर शरीरा, सब गुणज्ञ धन भी अति धीरा। इसलिए गुणवान बनो, धनवान बनो, सुंदर बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, विवेकवान बनो, बुद्धिमान बनो और सेवा भावी बनो। अपने को सेवक मान करके संसार में रहो। गौ सेवा, गुरु सेवा, कुटुंब सेवा, माँ की सेवा, पिता की सेवा, ग्राम की सेवा, देश की सेवा। हम जितना अधिक से अधिक कर सकें। हमें देशभक्त होना चाहिए, गुरु भक्त होना चाहिए, गौ भक्त होना चाहिए और हमको माता पिता का भी भक्त बनना चाहिए। श्रवण कुमार जैसी भक्ति वो कंधे पर ले जाकर उनको तीर्थ यात्रा करा रहे थे, तुम कार में बिठाकर उनको सत्संग तीर्थ में ले आओ।